शिवानंद रायपुर की पावन धरा से हैं, आप लोगों को नमन करता हूं, क्योंकि चंपावन के नज़दीक आप लोग विराज रहे हैं, जहां मेरा शिव बैठा हुआ है। आप सभी को पावन चरणों को चालू करिए आप। जी बिल्कुल। आप पहले आप कर दें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे आपसे। नहीं, आप प्रश्न चालू कर दें। आप थोड़ा सा बता देते, रायपुर में भी आप पहली बार आए हैं, कैसा अनुभव में तो कराते रहते हैं, तो आप पहले बता दें, हम लोग सवाल ले लेंगे। रायपुर की पावन धरा को नमन करता हूँ, जिस पुण्यमय आनंदमय धरा के नज़दीक में वैसे तो माता कौशल्या की पावन धरा है, जहाँ पर माता कौशल्या निवास करी है और जिनकी गोदी में मेरे राघव जी, मेरे राम जी नित्य खेले हैं। ऐसी ही पावन धरा के नज़दीक में चंपेश्वर महादेव विराज रहे हैं, जहाँ पर पंचकोशी यात्रा होती है और भगवान शिव अपने जैसे उज्जैन के महाकाल स्वयंभू प्रकट हैं, काशी के विश्वनाथ स्वयंभू प्रकट हैं, सोमेश्वर स्वयंभू प्रकट हैं, केदारेश्वर स्वयंभू प्रकट हैं, ऐसे ही चंपावन में चंपेश्वर महादेव स्वयंभू प्रकट हैं। ऐसी पुण्य धरा पर जो ये पावन शिव महापुराण की कथा बसंत कुमार जी अग्रवाल जी द्वारा, उनके परिवार द्वारा जो चल रही है, रायपुर का एक बड़ा ही सुंदर आयोजन यहाँ आयोजित किया गया है। भगवान शिव की वैसे भी पूरा छत्तीसगढ़ पूर्ण तरह से शिवमय है, पूर्व में भी रहा है और अभी भी शिवमय ही है। भक्तों का जो जन सैलाब यहाँ आ रहा है, तो शिव भक्तों की एक आनंद की अनुभूति करा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ रायपुर की पूर्ण धरा के निवासियों को और सभी शिव भक्तों को, और आपके पावन चरणों को नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये आप जो कथा कर रहे हैं, पूरे देश भर में सुनी जा रही, दुनिया में सुनी जा रही, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे आपने शुरुआत की, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। शिव महापुराण की कथा जो है, पूर्व से ही मैं गोवर्धन नाथ जी का परम भक्त रहा हूँ शिव बाबा के चरणों में, तो मेरे गिरिराज बाबा ने ही लाकर छोड़ा है। चकलेश्वर महादेव गिरिराज परिक्रमा में पढ़ते हैं, हम लोग पुष्टि मार्ग से हैं, ब्रह्म संबंध हुआ है, और गिरिराज बाबा की परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव पढ़ते हैं। उनकी आराधना नित्य करना, स्मरण करना, भगवान शिव भक्ति की ओर अग्रणी रहना। शुरुआती जो समय रहा है वो थोड़ा सा बहुत गरीबी का रहा है। कहीं शिव मंदिर में बैठे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना, शिव मंदिर को साफ करना, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, क्योंकि पहले मंदिरों में भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। शिव मंदिर में जाले लगे होते थे, शिव मंदिर के ऊपर जो बेलपत्र पड़ी है वो 2-4 दिन तक पड़ी ही रहती थी, तो उसको पूरा निर्माल्य उठाकर विसर्जन करना, सफाई करना। तो कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा, शिव की उदारता है जो उन्होंने चुना है। क्या शुरू से आप अध्यात्म की ओर आना चाहते थे? बचपन से ही आपने टारगेट कि बच्चा फिक्स कर लेता है कि मुझे ये करना है, क्या आपने भी अध्यात्म की ओर जाने का प्रयास आपने किया? अध्यात्म की ओर तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में अगर भोजन करने का भी धन ना हो, दूसरों के कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा हो और किताबों से दूसरों की पढ़ रहा हो, तो उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? उसके लिए मूल लक्ष्य होता है भोजन, उसका परिवार। घर में जिसके 2-2 बहनें हों और वैवाहिक जीवन भी सम्मुख में आ रहा हो कि भाई शादी भी करना है, ऐसी स्थिति में, परिस्थितियों में हमें तो यहाँ तक ध्यान में है, और ज़्यादा लंबे समय तो हुआ नहीं है, कथा आप लोगों की इस उम्र के हैं। तो हमारी जब बहन की शादी थी तो सीहोर में एक सेठ की शादी हुई थी, तो हम हमारी माँ के साथ में, हमारे पिता के साथ में उन सेठ जी के हाथ जोड़ने के लिए गए थे कि साहब ये जो डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन रहने दीजिए और हमारी बहन की बारात आए तो इसी डेकोरेशन में शादी हो जाए। तो यहाँ तक जीवन था, तो अब उसके हिसाब से अब ये सोचेंगे कि लक्ष्य तो हमारा केवल मूल था कि भगवान के कृपा से भरपेट भोजन मिल जाए, पर मेरे शिव जी की भक्ति कभी नहीं छोड़ी और शंकर का स्मरण करते रहे, तो भोलेनाथ जी ने पेट तो भरा ही पर जीवन भी संवारा है। इसलिए हम सभी से कहते हैं, आपका कर्म पूरा करिए। आप जितना कर्म करने के लिए भगवान ने मृत्यु लोक में शरीर दिया है, खूब मेहनत करो, दिल से करो, पर मेहनत के साथ में विश्वास परमात्मा पर पूर्ण रखिए, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।
शिव महापुराण और भागवत कथा में कितना अंतर मानते हैं? शिव महापुराण और भागवत कथा में कितना अंतर मानते हैं? शिव महापुराण और भागवत कथा में अंतर तो अब वेद व्यास जी ने जो पुराणों की रचना करी है सभी पुराण श्रेष्ठ हैं, ऐसा कोई पुराण नहीं जो नीचा और ऊंचा हो। उस पुराणों में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की भी जब रचना करी तो शुरुआत में शिव भगवान का ही वर्णन किया है। रामचरितमानस की भी रचना करी तो उसमें भी शंकर जी का वर्णन करा है। तो पुराण हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म के लिए सभी एक बराबर है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम कभी नहीं कहते कि राम श्रेष्ठ हैं, कि कृष्ण श्रेष्ठ हैं, कि शिव श्रेष्ठ हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत 33 कोटि देवताओं का अगर वर्णन आया है तो सभी की श्रेष्ठता मानी गई है। यहाँ पर विराजमान जैसे सभी पत्रकार बंधु हैं, कौन का चैनल बड़ा है या कौन का अखबार बड़ा है उससे मतलब नहीं, पत्रकार मतलब पत्रकार। तो सब एक जाजम पर बैठेंगे तो उसका एक आनंद ही दूसरा आता है। उसी तरह वेद और पुराण शास्त्र भी हमारे यहाँ बराबर का क्रम बताते हैं कि एक जाजम पर इसको रखा जाए। महाराज जी प्रथम बार आपने पहले की जो शिव भक्ति थी और अब की जो शिव भक्ति है उसमें किस तरह से अंतर आपको? पहले की शिव भक्ति और आज की जो शिव भक्ति है उसमें अंतर यह है कि पहले लोगों का केवल मंदिर जाते थे, अगरबत्ती दिया लगाते थे और वापस आ जाते थे। पहले इतना विश्वास नहीं था। आज जो शिव जी के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ है, लोगों का भरोसा जो पक्का हुआ है, वो शिव मंदिर जाते हैं तो विश्वास रखकर ही जाते हैं। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो विश्वास रख के ही चढ़ाते हैं। तो वो विश्वास की पूर्णता के कारण शिव भक्ति अभी जो बड़ी है वो विश्वास के कारण। लेकिन जो युवा है वो शिव भक्ति के नाम पर आजकल नशे को भी शिव भक्ति ही मानने लग गए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो कहूंगा मेरे युवान बहन भाई को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शिव जी ने कोई नशा नहीं करा। ये जो शिव जी के नए नए पोस्टर बनाए गए हैं, चिलम पीते हुए, गांजा पीते हुए, ये सब बात के बने हुए हैं। पूर्व के समय पर अगर भगवान शंकर का एक स्वरूप देखा जाए तो शिव जी के लिए जब विष भेजा गया था और विष की बूंदे जब नीचे गिरी थी पीते समय तो उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया था। वो भांग धतूरा शंकर जी के पास में रखा हुआ है पर शिव जी उसको पीते नहीं है। रखा इसलिए है क्योंकि मुख से गिरा है तो वहां उत्पन्न हो गया, वो वहां रखा हुआ है, पास में नजदीक में रखा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है उसके पास में पानी की बोतल रखी हुई है या कोई वस्तु रखी हुई तो रखा है, परंतु शिव जी उसका सेवन नहीं करते। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि आप किसके नशे में रहते हो? शिव जी कहते हैं मुझे राम नाम और कृष्ण नाम का इतना भारी नशा है कि दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब आप शिव जी का नशा कर रहे हैं या राम नाम कृष्ण नाम का नशा कर रहे हैं तो दूसरा नशा चढ़ता ही नहीं है, ये निश्चित है। आज पब्लिक को जो नशा चढ़ा हुआ है वो शिव के नाम का ही तो चढ़ा हुआ है। यहाँ कौन सा भांग का प्रसाद बट रहा है, यहाँ कौन सी चिलम दी जा रही है, केवल एक शिव तत्व लोगों के भीतर। महाराज जी प्रथम बार आपने शिव पुराण का कहाँ पर कथा वाचक किया था? स्टेज पर, मंच पर प्रथम बार आपने जब इसका पहला शिव पुराण तो भगवान शंकर के चरणों में मंदिर में ही वाचन करते थे, पढ़ते थे और शिव जी को सुनाते थे। श्रोता भी वही थे, वक्ता भी वही थे। और जो शंकर भगवान ने फिर जो धीरे धीरे व्यास गादी दी है वो उनके आशीर्वाद। प्रथम बार आपने मतलब फिर भी कहाँ पर मतलब मंच प्रथमता में सीहोर में ही कथा करी। महाराज जी आपके रुद्राक्ष के लिए लोग ललायित रहते हैं जब रुद्राक्ष आप लेते हैं, क्या वाकई उस रुद्राक्ष के पीछे की क्या कहानी है और क्या वाकई उसमें आपके माध्यम से प्रभु का स्पर्श उस रुद्राक्ष में रहता है? शिव महापुराण में जैसे रुद्राक्षों का वर्णन करा गया 1 मुखी से 14 मुखी तक, स्कंद पुराण में 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। सारी दुनिया में जो रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं वो नेपाल से आया हुआ प्राप्त हो जाता है, पर गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष हमको औषधि देता है। ये रुद्राक्ष की मालाएं यहाँ पर मिलती हैं, रुद्राक्ष बना बनाया प्राप्त हो जाता है आपको वो रुद्राक्ष। और इस रुद्राक्ष में ये अंतर मिलता है कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो सीधा जैसा बेर होता है ऐसा बोर जैसा आता है, बोरियों में भराकर, कच्चा की कच्चा, गीला की गीला। उसमें फफूंद लग जाती है जब वहां से चलता है गंडकी से, तो उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उसको पानी में गला देते हैं। गलाने के बाद में 8 लोग 10 लोग लगे रहते हैं उसको मलने में, फिर वो निकल जाता है। इसलिए कई हमारे यहाँ के रुद्राक्ष में छिलका भी बना बनाया मिल जाता है। पूरा खुला हुआ तो नहीं मिल पाता, तो छिलके भी लगे लगाए मिल जाते हैं। वही रुद्राक्ष शिव जी का जो शिवलिंग शिवरात्रि पर बनाया जाता है रात दिन, उस पर 24 घंटे पानी चढ़ता रहता है। और जितने भी भक्त लोग वहां आते हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर जल चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ के विद्वत ब्राह्मण मंत्रों का स्मरण निरंतर 24 घंटे करते हैं। वो पानी जो शिव जी पर चढ़ता है वो रुद्राक्ष अपने आप सिद्ध हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिद्ध होने में देरी नहीं लगती,
आप भी अगर किसी मंत्र को निरंतर जाप कर रहे हैं तो सिद्धता है कि आपकी वाणी, जैसे हमारे घर की बुजुर्ग माताएं, हमारे घर की जो माँ होती है, कई बार ऐसे शब्द बोल जाती है बेटा, उसको दूरदृष्टि हो जाती है, क्योंकि उसका भजन का तेज इतना बढ़ जाता है कि वो समझ जाती है, अपने बच्चों को बता देती है ऐसा मत कर, इसमें तेरे को घाटा लग जाएगा। फिर भी बच्चे कर लेते, बाद में घाटा खाकर माँ के पास आते हैं, माँ कहती है मैंने तेरे को बोला था, तो समझता नहीं है, वो उसका भजन का बल बढ़ जाता है। उसी तरह भक्त इतने आते हैं प्रेम रहकर, हम लोग व्यासपीठ से कहते हैं कि इतने भक्त जो आ रहे हैं, कोई राजनेता की सभा होती तो शायद बुलाना पड़ता बसों से, ये भक्त जो आ रहे हैं विश्वास लेकर आ रहे हैं, इनके चरण की रज इतनी भारी है कि रायपुर का वैसे ही आनंद हो जाएगा उनके चरणों की रज। पंडित जी, एक सवाल मेरा ये है, आस्था और अंधविश्वास में क्या अंतर है? आपके यहाँ जो कथा सुनने आते हैं वो अंधविश्वास कहेंगे उसे या आस्था कहेंगे? अंधविश्वास और आस्था में बहुत अंतर है। अंधविश्वास के अंतर्गत आप उनको बेल दे रहे हो, भभूति दे रहे हो, नारियल दे रहे हो या कोई सामग्री दे रहे हो, वो अंधविश्वास के अंतर्गत आ गया। या फिर कोई चमत्कार प्रकट हो रहा है तो वो अंधविश्वास के अंतर्गत आ गया। जैसे कोई कह दे कि इसके नीचे जमीन खोद लो, इसमें हंडा निकल जाएगा, तो हम भी विचार में रहते हैं ऐसा कहीं का मिल जाए, हमको भी हंडा दे दे, तो हम भी इसमें रहते हैं। पर इसको अंधविश्वास कर सकते हैं। पर आस्था उसको कहते हैं कि जिसके अंतर्गत, जैसे आपने किसी के प्रति कोई कार्य कर दिया और उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा बढ़ गई और विश्वास बढ़ गया, उसको आस्था कहते हैं। शिव जी के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास जो बढ़ा है, श्रद्धा बढ़ी है, वो केवल आस्था के अनुकूल है, उसमें कोई दिखावा, क्योंकि हम तो लोगों से मना करते हैं कि आप लोग अपने घर के नजदीक में जो शिव मंदिर हो वहां जाओ, शंकर का स्मरण करो, शंकर की भक्ति करो। दूर दूर जाकर शिव की आराधना करते हो कि वहाँ का शिवालय श्रेष्ठ है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उससे ज्यादा अपने नजदीक का जो शिवालय है उसको इतना श्रेष्ठ कर लो, पूजन कर कर कर, इतना अनुष्ठान कर 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 कि लोग वहाँ जुड़ने लगे, और जुड़ने लगे तो आनंद हो जाएगा। सामान्य परिवार का प्रश्नदायक रहा, फिर आज इतना देखते हैं कि भक्त लाखों की संख्या में आ रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? कितने भी वैभव भगवान दे दे, बस अहंकार ना दे। हम तो यही कहेंगे, हमने कल की कथा में भी कहा था कि बहुत बड़ी गाड़ियां ले लीजिए, मना नहीं है, बहुत बड़ा बंगला बना लीजिए, पर अपनी वाणी पर संयम रखिए, कहीं ऐसे शब्द बड़े ना बोल जाएं जिसके कारण बस जीवन में आपको दुख महसूस करना पड़े। भक्तों का जो जन सैलाब है वो हमारे लिए नहीं आ रहा है। पहले तो हम ये ध्यान करें कि प्रदीप मिश्रा के लिए ये इतनी भक्त लोग नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं शिव के भक्त, शंकर जी के और शिव महापुराण के हैं, जो वेदव्यास जी ने रचना करी उस पुराण के भक्त हैं। प्रदीप मिश्रा के कोई भक्त नहीं है यहाँ पर, केवल शिव तत्व के भक्त हैं। शंकराचार्य जी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी जो है हिंदू राष्ट्र पे काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हमने अपने व्याख्यानों में ये चीज कही है कि किसी भी तरह से सनातन भाई जागे और सनातन धर्म अग्रण्य रहे। आज चारों तरफ इसको तोड़ने वाले लगे हुए हैं। कोई कहता है कि अगरबत्ती, हमने कल परसों भी कथा में कहा कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत लगाइए। हम कहते हैं वो विश्वास से शिव जी के मंदिर जा रहा है, आप शंकर जी को एक लोटा दूध चढ़ा रहे हो, आपको कैसे मालूम कि ये गाय का है कि भैंस का है? आपने तो विश्वास रखकर गाय का दूध समझ के ही शिव जी को चढ़ाया है, तो शंकर जी उसी गाय के भैंस के दूध को भी गाय का समझकर स्वीकार कर रहे हैं। आप दिल से क्या भजन कर रहे हैं, आप हृदय से भगवान को क्या पूछ रहे हो, मूल चीज वह आती है। तो अगर आज सनातन धर्म की अग्रण्यता है तो उसके लिए बहुत श्रेष्ठता वाली बात है, और जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा हुआ। हिंदुत्व में धर्मांतरण, सर धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, धर्मांतरण कराने वालों और करने वालों से आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, धर्मांतरण कराने वाले और करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्मांतरण के लिए तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो धर्मांतरण करवा रहे हैं या धर्मांतरण के लिए लोगों को कह रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ दो, उस धर्म को छोड़ दो, हम तो कहना चाहेंगे पहले उनके पिताजी और माताजी से पूछ के आओ वो कौन से धर्म के थे, मूल तत्व वह है। आज
जो धर्मांतरण करा रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, पहले उनके दादा परदादाओं से पूछा जाए कि उन्होंने कभी शिव मंदिर में गए थे, राम मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे, कभी अगरबत्ती लगाई कि नहीं लगाई, सोमवार मंगलवार का व्रत करा कि नहीं करा। जब उनके पूर्वज उसको मानते हुए आ रहे हैं और आज के बच्चे अगर खड़े होकर संकल्प दिला दें कि आप इस धर्म को ना पूजिए या सनातन धर्म से दूर हट जाइए, तो ये उनकी विपरीत बुद्धि है। ये उनको, वो खुद नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कहीं प्रेशर आकर उनसे कराया जा रहा है। ये वो खुद भी नहीं चाहते कि हम संकल्प दिलाते समय वहां खड़े रहें या संकल्प दिलाएं। ये ऊपर से प्रेशर है और इतना उनकी जेबों में माल रख दिया जाता है कि उनको प्रेशर में आकर वो धर्मांतरण कराना ही पड़ता है। पंडित जी, एक सवाल ये है, ज्ञान वापी पर आपके विचार जो है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ज्ञानवापी शिव महापुराण की कथा भी काशी में हुई थी। हमने उसमें भी कहा है कि शिव शिव है, विश्व केवल भारत नहीं, पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोदेंगे उसमें कंकर शंकर निकलेगा जरूर। ये सारी मूर्तियों का निर्माण तो बाद में हुआ है, जब द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, तब इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है बाकी की। पर शिव मूर्त का निर्माण तो पुरातन समय से रहा हुआ है। किसी भी भूमि को आप नीचे से खोदेंगे उसमें शिव मिलेगा। ये कुछ भी नहीं था केवल सनातन धर्म के सिवाय और सनातनी के सिवाय। तो हम तो ये जानते हैं कि निर्णय बाबा ही देगा और निर्णय बाबा के पक्ष में ही रहेगा। महाराज जी, ये कथा से जुड़ा सवाल है, एक लोटा जल और समस्या का हल, इसको बताइए। चढ़ाकर देखिए, मजा आएगा। शिव बाबा की कृपा है। एक लोटा जल से महत्व है। माता पार्वती जी शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी, सती मैया ने भी शिव जी को जल चढ़ाया है। अब भगवान गणेश जी महाराज, श्री हनुमंत लाल जी, भगवान राम जब अयोध्या से चले थे, लंका तक गए हैं, बीच मार्ग में उन्होंने जितनी भी जगह रुके हैं वहां शिवलिंग का निर्माण करा है, जल समर्पित करा। उस जल का महत्व केवल इतना सा नहीं है कि जल अपन ने चढ़ाया, जिस जल को हम शिव जी पर चढ़ा रहे हैं उसमें हमारे हृदय का भाव जुड़ा हुआ है। हम पहले ऐसा होता था कि जब व्यक्ति को दुख होता था तो वो नयन से अश्रु से भगवान के चरण धोता था। उस भाव को हमने इस जल से लिया है कि अपने दिल की बात, अपन कितने अंदर से कचोटे गए हैं, कितना तकलीफ अपने जीवन में है, तो जल के माध्यम से अपन शिव जी से अपने हृदय की बात कर दें। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बच्चों के पास होने के लिए एक उपाय बताया गया आपकी कथा में, बच्चों के फॉलो करते हैं और बहुत हद तक लोगों का मानना है कि वो पूरा भी होता है। तो आज हम सबके लिए क्या चीज रहेगा? मैं तो यही कहूंगा, शिव जी की कृपा सब पर बनी रहे, बाबा देवादिदेव महादेव की, और भगवान शंकर की आराधना के सिवाय कोई सुख नहीं जीवन में। फिर भी मेरा हमेशा निवेदन रहा है कि जहाँ कहीं भी अपने को वैभव की कमी लगती है तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में जैसे काली मिर्च का प्रयोग बताया गया है, काली तिल का प्रयोग बताया गया है, उसी तरह कमल गट्टे के जल का प्रयोग बताया गया है कि शुक्रवार के दिन अगर कमल गट्टे का जल हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, जैसे भगवान विष्णु ने अपने कमल नेत्र शिव जी को दिए थे, उसी तरह हम तो भगवान को अपना नेत्र निकाल कर दे नहीं पाते, तो कमल गट्टे का जल अगर समर्पित करते हैं तो शिव जी ने जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी, वैभव दिया, वैकुंठ दिया और अपना सुदर्शन चक्र दिया। तो हम ये मानते हैं कि कमल गट्टे का जल अगर शिव जी को चढ़ाया जाता है तो उससे लक्ष्मी भी बढ़ती है, आरोग्यता भी आती है और वैभव भी प्राप्त होता है। जब आप थे तो आप बताए कि काफी कठिनाइयों का सामना आपने किया, लेकिन अभी अगर आप जो भी उपाय बताते हैं, लोग करते हैं तो ये बताते हैं कि डॉक्टर के ऑपरेशन से बचिए। डॉक्टर बोलते थे बहुत ऑपरेशन करना पड़ता था, लेकिन आपके दिए गए बातों से जैसे विश्वास करके वो आप जैसे बोलते हैं एक लोटा जल चढ़ाइए, फिर उसको जिस भी जगह पर परेशानी उस जगह पर लगाएं तो फिर वो जो बीमारी वो ठीक हो जाएगी। तो काफी लोगों की बीमारी भी ठीक हुई है, तो ये कैसे कैसे संभव हो पाया? विश्वास के साथ में हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा, ये नहीं बोला कि आप डॉक्टर का इलाज बंद कर दीजिए। हमारी व्यासपीठ से हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर के पास जाते रहिए, साथ में विश्वास शिव जी को लेकर जाइए। जैसे आपको दवाई लेना है तो आप मेडिकल पर जाकर खड़े हो जाएंगे और आपके पास में अगर रुपया नहीं है तो दवाई का मेडिकल वाला तो आपसे कह देगा ना पहले पैसा दीजिए इसके बाद ही दवाई मिलेगी। तो रुपया जैसे अपनी जेब में है तो अपने को विश्वास है कि मैं 10,000 की भी दवाई खरीद कर ला सकता हूँ, और डॉक्टर से भी कह दिया तुम्हें जितनी लिखना लिख दो, मैं
लाकर अब भी 2 मिनट में देता हूँ। उसी तरह शिव रूपी विश्वास जब हमारे साथ में है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास खड़े हैं, ये निश्चित है वहां से आप जीत कर जरूर आएंगे। महाराज हर घर में जो है वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बच्चे से लेकर जो है वो युवा पीढ़ी तक भी उसमें ग्रस्त हो गई है। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि कम से कम हमारी भारतीय संस्कृति बची रहे? हम तो इतना कहना चाहेंगे, आपका परिधान से मतलब नहीं है और आप खूब पढ़े, खूब उन्नति करें, विद्वान बने, पर साथ में मूल चीज यह है कि घर के जो संस्कार हैं, घर के जो माता पिता के संस्कार है वो हमारे जीवन में रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि विदेश ना जाइए या आप अंग्रेजी ना पढ़िए, खूब पढ़ो, दिल से पढ़िए, परंतु साथ में हमारे जो मर्यादाएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं उसको ना भूलें। जैसे आज के जमाने में जो नए नए नाटक और फिल्मों का निर्माण हो रहा था, अब तो खैर बहुत कंट्रोल हो गया शिव कृपा से, क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे नाटक को भूलते हुए शिव पुराण को सुनना चालू कर दिया, तो बहुत कुछ कम हुआ है और उससे उनको मालूम पड़ा कि अपन को अब धर्म को जोड़ना है। जैसे साउथ की जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें हमारा संस्कार झलकाया जाता है, हमारा सनातन धर्म को दिखाया जाता है, मंदिर से शुरुआत होकर मंदिर पर ही विराम दिया जाता है। उस तरह से हमारे आने वाले नाटक सीरियल जितने भी हैं उसको हम थोड़ा सा परिधान को भी बदलें, थोड़े अपने विचारों को भी बदलें, तो हो सकता है नवयुवक और अच्छी होती चले जाए और पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत थोड़ा सा पीछे हटकर वापिस हमारे सनातन धर्म की ओर अग्रणी हो। पेरेंट्स को किस तरह से ध्यान देना चाहिए बच्चों को, खासतौर से धर्म संस्कृति से देने? बच्चों का आखिरी के 2 क्वेश्चन बस। बच्चों का जो जीवन है वो माता पिता पर आधारित है और माता पिता का जीवन बच्चों पर आधारित है। हमारा तो इतना कहना रहेगा कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खूब अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ाएं, पर साथ में अपने संस्कारों को भी देते रहें, जिससे आने वाले समय में उनको दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। वो धर्म सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहती है। आपने केंद्र की राजनीति देखा है, छत्तीसगढ़ की राजनीति को किस रूप में देखते हैं? राजनीति में धर्म रहा हुआ है पूर्व से ही, ऐसा नहीं है कि राजनीति में धर्म नहीं रहा। जब हमारे दशरथ जी महाराज राज सिंहासन पर बैठते थे, जनक जी बैठते थे, तो उनके साथ उनके गुरु भी बैठते थे। अर्थात कहीं पर भी राजनीति हो, चाहे वो केंद्र से हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, अगर राजनीति के साथ में धर्म के अनुसार राजनीति को अग्रण्य बढ़ाया जाएगा तो ये निश्चित है कि आने वाला समय और राज्य और राजा सुखी रहेगा। कर्म श्रेष्ठ है या आपके जो उपाय हैं वो श्रेष्ठ है? कर्म करो, कर्म श्रेष्ठ है। हम तो खुद व्यासपीठ से रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कर्म प्रधान है। शिव जी ने भी तो कर्म किया है। अगर भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती के बच्चे रो रहे हैं, शिव जी ने उनके लिए बैकुंठ जैसा सुख लाकर नहीं दिया। आज के माता पिता बच्चों को पहले से ही बता देते हैं कि तेरे लाकर में इतना रुपया पड़ा है, तो बच्चे कर्म नहीं करेंगे। पर शंकर भगवान ने अपनी औलाद को, अपनी संतान को ये कभी नहीं कहा कि मैंने रावण को सोने की लंका दी है तो मैं तुमको भी दूंगा। शिव जी ने कहा अपनी मेहनत पूर्ण करिए। तो भगवान शंकर के पुत्रों के लिए शिव जी कर रहे हैं कि कर्म करिए, और पुत्र भी कर्म कर रहे हैं, बेटियां भी कर्म कर रही हैं। तो शिव तो हमेशा कहते रहे हैं कि कर्म प्रधान है। तो हम तो ये कहेंगे कर्म करो, पर कर्म के साथ में शिव पर विश्वास पूर्ण रखिए। ज्योतिषों का कहना था, ज्योतिषों का मानना है कि रुद्राक्ष जो है 1 मुखी 2 मुखी जो अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग लोगों को धारण करने चाहिए, लेकिन आपने रुद्राक्ष महोत्सव में प्रसादी टाइप का सभी को बांटा था। तो इस पर जो लोग पहनते हैं तो इससे कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि वो बिना देखे वो पहने? कुछ नहीं। इसमें अगर आप ज्योतिष के अनुसार अगर पहनना चाहते हैं तो ज्योतिष के अनुसार पहन सकते हैं। ये तो शिव सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो केवल प्रसाद के रूप में मिलता है। जब रोग बीमारी रहती है तब उसका पानी गलाकर पिया जाता है, और बाकी के समय में उसको रखा जाता है। उसको धारण करने की जगह जितना आप रखेंगे उतना फलदायक रहेगा। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।